गुड मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास 5 की साइंस और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे उससे आगे। हम लोगों ने पढ़ा था नियरली 71% ऑफ इट इज़ वाटर एंड रेस्ट इज़ लैंड। अर्थ का जो है करीब करीब 71% वाटर है। सबसे पहले आप लोग क्लास को पॉज करके या फिर क्लास को अटेंड चालू करके ही अटेंडेंस अपना बनाइए। तो हमने आपको बताया था कि जो अर्थ होता है उसका 71%, सॉरी ये 70 नहीं तो 29% हो जाएगा। इसका 71% जो है एरिया वो वाटर से ढका हुआ है। ठीक है, इसका जो 71% एरिया है वो वाटर से ढका हुआ है और रेस्ट जो बच जाता है 29% वो लैंड से है। ठीक, उसमें लैंड है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं? लैंड में जो 29% है डिजर्ट, इसमें आपको हो जाएंगे प्लेन्स, इसमें आपको हो जाएंगे माउंटेन, इसमें आपको हो जाएंगे हिल्स, इसमें आपको हो जाएंगे जंगल, इसमें आपको हो जाएंगे जंगल हो गए, प्लेन्स हो गए, जो ये बिल्डिंग्स है, प्लेन्स का मतलब हुआ कि जहाँ पर सिर्फ खेती बाड़ी फील्ड वगैरह होता है। ठीक है, उसको हम कह रहे हैं प्लेन्स। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे प्लेन्स। अब हिल्स, ठीक है, जंगल, ये सब चीज़ हो गई। और इसमें आपको जो बिल्डिंग्स है, ठीक है, वो सब भी बिल्डिंग्स वगैरह जो बने हुए होते हैं वो भी आप लिख ही दीजिए। ये सब 29% में ही आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आते हैं? इसमें आपको आते हैं ओशियन, सी, रिवर्स, ठीक है,
oceans, seas, rivers, ponds, lakes, है ना, ओशियन, सीज, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, और भी कुछ पता है? तो ये सब जो है ये सब मिलकर जो है 71% है। ठीक है, दुनिया में ये सब मिलकर जो है ये सब 71%, और ये सब जो है ये सब है तो आपको 29%, यानी 29% में ही जो है हम लोग हैं। ठीक है, हम लोग जो रह रहे हैं, दुनिया की आबादी जो रह रही है, जो 8 अरब 8.5 अरब के करीब जो आबादी है पूरी दुनिया की, वो जो रह रही है यहाँ, ठीक है, इस धरती पे, वो सब 8% पे ही है। ठीक है, वो सब 8% पे ही है। वो सब जो है 29% में ही है, जितने भी 8 अरब की आबादी है। और उसी 29% में आपको डिजर्ट भी है, जो सहारा डिजर्ट है, थार डिजर्ट है, सहारा डिजर्ट है ना, इट इज़ द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड, है ना। थार डिजर्ट, इट इज़ द लार्जेस्ट डिजर्ट इन इंडिया, विच इज़ फाउंड इन राजस्थान। माउंटेन्स, है ना, हिल्स, जंगल, बिल्डिंग्स, ये सब जो है आपको 29% में आते हैं। ठीक है, ये सब जो है आपको 29% में आते हैं। ये सब जो आपको 29% में आते हैं। A layer of air called the atmosphere surrounds the earth. A layer of air, जो एयर का जो लेयर होता है, कॉल्ड एटमॉस्फेयर, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। सराउंड द अर्थ, जो अर्थ के चारों ओर होता है ना, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। द शेप ऑफ द अर्थ इज जस्ट लाइक एन ऑरेंज। जो शेप होता है अर्थ का, वो बिल्कुल एक ऑरेंज की तरह होता है। द अर्थ इज राउंड एंड स्लाइटली The earth is round and slightly flattened at the poles. अर्थ जो होता है वो राउंड होता है, slightly flattened at the हल्का से flattened होता है पोल्स पे। ठीक है, it appears flat to us because we see only a part of it. ये it appears, ये जो है flat, it appears flat to us, ये जो है appears flat हम लोग को दिखाई देता है। ठीक है, थोड़ा सा, because we see only a part of it, क्योंकि हम इसको सिर्फ इसी पार्ट को देख पाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ 3 layers। ठीक है, द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ 3 layers। द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। Okay, it is made of hard rocks and had land and water, और land और water होता है जहाँ पे लोग रहते हैं। All living things are found on this layer. All living things are found on this layer. इस लेयर पे जो होते हैं, जितने भी living things होते हैं वो पाए जाते हैं। The inner layers of earth are the मैंटल। जो इनर लेयर होता है उसको हम लोग मैंटल कहते हैं। दे आर नॉट एज हार्ड एज क्रस्ट। ये क्रस्ट कितना हार्ड नहीं होता है। दीज आर थिक मोल्टेन रॉकी लेयर जस्ट बिलो द क्रस्ट। दीज आर थिक मोल्टेन रॉकी लेयर, ये जो होते हैं थिक मोल्टेन रॉकी लेयर होते हैं जस्ट बिलो द क्रस्ट। ठीक है, ये क्रस्ट के जस्ट बिलो होते हैं, जस्ट नीचे होते हैं। द इनर मोस्ट लेयर इज कोर। जो इनर मोस्ट लेयर होता है उसको हम लोग कोर कहते हैं। इट इज अ सॉलिड बॉल मोस्टली मेड अप ऑफ आयरन।
जो कोर होता है वो सॉलिड बॉल की तरह होता है, ठीक है, जो मोस्टली मेड अप ऑफ आयरन, जो मोस्टली आयरन से बना होता है, ठीक है। इट इज हॉटर एंड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आउटर एंड इनर कोर। इट इज हॉटर एंड, ये हॉटर होता है, ठीक है, एंड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आउटर कोर और इनर कोर। ये आउटर कोर और इनर कोर में जो होता है डिवाइडेड होता है, ठीक है। चलिए इसका पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। जस्ट ट्राई टू ड्रॉ द फिगर ऑफ दिस टॉपिक। बन ही नहीं रहा है। ये बन गया, ठीक है, यहाँ पे इसको कर दिए। तो फिगर बन नहीं रहा है। देखेंगे ऐसे ही, ये सबसे आउटर पार्ट दिखता है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड क्रस्ट। उसके बाद जो आता है पार्ट वो मेंटल, उसके बाद जो पार्ट आता है वो आउटर कोर, और उसके बाद जो सबसे आखिरी होता है इनर मोस्ट, सबसे अंदर, दैट्स कॉल्ड इनर, दैट्स कॉल्ड कोर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो कोर होता है ये हार्ट मोस्टली मेड अप ऑफ आयरन, ये मोस्टली मेड अप ऑफ आयरन से होता है, ठीक है, बना हुआ होता है। तो अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे। तो इसको यहीं पर रहने देते हैं, क्योंकि इससे अच्छा फिगर हमसे नहीं बन पाता है। फिगर में बहुत ज़्यादा मैं कमज़ोर हूँ, ठीक है। हमने कोशिश हर बार की है फिगर बनाने की, लेकिन हर बार नाकाम रहा मैं। ओके, दिस सन, अब सन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द सन इज अ बिग बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस। सन जो होता है, ठीक है, सन जो होता है वो हॉट गैसेस से मिलकर बना होता है। वो हॉट गैसेस से मिलकर बना होता है। हम सभी के दिमाग में ये चीज़ चलता है ना कि सन बना हुआ किससे है। सन कोई पत्थर से नहीं बना हुआ है, ठीक है, सन कोई पत्थर से, सन कोई स्टोन से, कोई प्लास्टिक का, कोई लोहा का नहीं बना हुआ है। एक्चुअली ये जो एक हॉट गैसेस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, ये जो है हॉट गैसेस से मिलकर बना हुआ है। द टेम्परेचर ऑफ द सन इज वेरी हाई। इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है। द कोरोना
is the thin layer of atmosphere around the sun. The corona is the thin layer of atmosphere around the sun. कोरोना जो होता है वो इसका थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होता है इसके चारों तरफ. द डायमीटर ऑफ द सन इज अप्रोक्सीमेटली 30,992,000 किलोमीटर. इसका जो डायमीटर समझते हैं ना, अगर ये सन है इसका डायमीटर ये होगा, और ये बता दिया है आपको 13,92,000 किलोमीटर. इतना इसका डायमीटर होता है. ठीक है, इतना इसका डायमीटर होता है. तो इसका रेडियस कितना होगा? ठीक है, इसका रेडियस और सर्कमफ्रेंस कितना होगा? ठीक है, इसका रेडियस और सर्कमफ्रेंस कर लीजिए या फिर परिधि कर लीजिए या फिर आप इसको पेरीमीटर कहिए. ठीक है, इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा? ठीक है, आप हमें रेडियस और इसका सर्कमफ्रेंस या फिर इसका पेरीमीटर आप हमें बताइएगा कितना होगा. ठीक है, ये है 13,92,000 किलोमीटर. ठीक है, तो इसका जो है रेडियस मीटर में कितना होगा? नॉट इन सेंटीमीटर, नॉट इन किलोमीटर, मीटर में इसका रेडियस कितना होगा? ठीक है, सर्कमफ्रेंस छोड़ दीजिए, सर्कमफ्रेंस मत निकालिए. इसका मीटर में रेडियस कितना होगा आप हमें पता करके बताइएगा. The sun is huge, which could fit more thousands of planets Earth inside it. ये सन इतना बड़ा होता है. ठीक है, ये इतना बड़ा होता है कि इसके अंदर जो है which could fit more thousands of planets, more thousand of planets जो ये अपने अंदर फिट कर सकता है. ठीक है, more thousand of planets अपने अंदर फिट कर सकता है. अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सूरज कितना बड़ा है ना. अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सूरज जो है वो कितना बड़ा है. It appears small because it is far from us. ये small appear होता है, मतलब small दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है. इसका रीज़न है कि ये जो है हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर है. ठीक है, ये हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर है, यही कारण है कि हमें काफ़ी छोटा दिखाई देता है. ठीक है, यही कारण है कि हमें काफ़ी छोटा दिखाई देता है. The sun is the closest star to the earth. सन जो है वो अर्थ का क्लोजेस्ट स्टार है. ठीक है, सन एक स्टार है. ये चीज़ तो आप सभी को पता ही होगा कि सन एक स्टार है. ये इतना गर्मी हमें इसलिए देता है क्योंकि ये बाकी स्टार से काफ़ी नज़दीक है. बाकी के जो स्टार्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, लेकिन ये जो स्टार है ये काफ़ी नज़दीक है. ठीक है, काफ़ी नज़दीक है अर्थ से. अगर मान लो यहाँ पर
ये सब स्टार्स है, इसी में से एक स्टार जो है यहाँ आ गया, इसलिए वो इतना बड़ा दिखाई देता है। इसको हम लोग कहते हैं सन। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सन। और भी स्टार्स इतना नजदीक आ जाएंगे तो वो भी सन की साइज में दिखेंगे। It is called a yellow dwarf star and is medium-sized star because the other stars are too big as compared to sun. ये मीडियम साइज ऑफ स्टार है, क्योंकि और जो स्टार्स है जो आप रात में देखते हैं वो इससे भी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, वो इससे भी ज़्यादा बड़ा है। बाकी स्टार्स जो आप देखते हैं वो इससे भी ज़्यादा बड़ा है ना। तो जो अभी आप स्टार देख रहे हैं, जो आप सन देख रहे हैं वो एक स्टार है। ठीक है, जो आप सन देख रहे हैं वो एक स्टार है। ठीक है, वो बाकी स्टार से नजदीक है इसलिए वो इतना गर्मी दे रहा है, नहीं तो और भी जितने भी स्टार्स आपको नजर आ रहे हैं वो भी अगर इतना नजदीक आ जाए तो शायद सन से ज्यादा ही गर्मी देंगे। ठीक है, वो बड़े साइज है सन से, सन की साइज से बड़े हैं वो, तो वो भी ज्यादा गर्मी दे सकते हैं। The sun is very important to us. It gives us sunlight and heat. सन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। It gives us light and heat. ये हमें लाइट और हीट देता है। The light from the sun hits the earth and makes life possible. जो लाइट आता है सन से, ठीक है, जो लाइट आता है सन से अर्थ पे, ठीक है, यही जो है लाइफ को पॉसिबल बनाता है। बिकॉज अगर सन नहीं होगा तो हम लोग को विटामिन डी नहीं मिलेगा, हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। सन नहीं होगा तो फूड प्रिपेयर नहीं होगा प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स जो है फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि सन जो है हम सभी को मिलकर बहुत ही हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाया है। नहीं तो अगर सन एक बार खत्म हो जाए तो फिर ये सब का सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, जितने कुछ भी आपको दिखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सब के सब खत्म हो जाएंगे, कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। तो सन जो है काफ़ी ज़रूरी है हम सभी के लिए, इसलिए इसका पूजा भी किया जाता है। जो हर स्टेट में अलग अलग तरीके से किया जाता है। हम लोग के स्टेट बिहार में इसको जो है छठ के रूप में इसका पूजा किया जाता है ना। छठ के रूप में इसका पूजा किया जाता है। और भी सुबह सुबह सब सूर्य नमस्कार करते हैं, इससे लोग हेल्दी रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि लाइफ जो है वो सन के बिना अधूरी होती है अर्थ पे। अगर अर्थ पे जिंदा रहना है तो इसके लिए सनलाइट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके लिए सनलाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ा। अब सोलर सिस्टम, ठीक है, द मून, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।
ठीक है, इसके बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज इतना ही तक रखेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है।